हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जॉब वैकेंसी, जिसमें दो तरह की कंडीशंस थी, सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट। ओके, और तो आज हमारा जो पॉइंट है एडवर्टीजमेंट का वो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिकी, जिसमें क्या आता है कि किसी लड़की या लड़के के लिए क्या मांगा जाता है, सुटेबल मैच मांगा जाता है, यानी कि योग्य वर या वधू। देखा होगा आपने हिंदी के न्यूज़पेपर में या इंग्लिश वाले में ब्राइड ग्रूम वांटेड या अलायंस या सुटेबल मैच, या हिंदी में आता है वर चाहिए वधू चाहिए। वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखे हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको इस तरह के विज्ञापन में ध्यान रखने हैं और उनको आंसर में लिखना है। देखिएगा, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो मेन पॉइंट्स में क्या आता है। देखो, सबसे पहले तो हेडिंग। हमने तो बार बार बात की है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं तो हम हेडिंग लिखना नहीं बोलते, हेडिंग लिखनी चाहिए। तो देखो, हेडिंग में क्या क्या आ सकता है आपको देखने को मिलेगा। सुटेबल मैच, योग्य वर वधू, इसका दोनों मीनिंग हो सकता है। अलायंस, ये क्या है, वही वर्ड है अलायंस। आप इसको सही बोलिए, क्या बोलेंगे, अलायंस। और देखो, अलायंस का वैसे अगर मैं आपको हिंदी वर्ड बताऊं तो होता है संधि। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ भी अपने आप में क्या हो गया, एक लाइफ पार्टनर चाहिए या कोई एक योग्य वर या वधू चाहिए। और फिर आ सकता है या तो वांटेड, ओके, ये आ सकता है वांटेड ए ब्राइड, वांटेड ए ब्राइडग्रूम, या ब्राइडग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड। ओके, कैसे भी थोड़ा हेडिंग चेंज हो सकता है। ओके, और मैं बता दूं कि ब्राइड का मतलब तो क्या होता है भाई, दुल्हन। ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन। और ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ब्राइड ग्रूम क्या हो गया भाई, दूल्हा। ध्यान रखिएगा, दूल्हा या वर और दुल्हन या वधू। तो देखो, कई बार आप देखते हैं कि ब्राइड ग्रूम पूरा लिखा हुआ नहीं होता, ओनली क्या लिखा होता है, ग्रूम। तो उसका मीनिंग भी क्या निकलता है, दूल्हा या वर। ओके, फिर देखिए जो सेकंड पॉइंट आता है अपना, तो इसमें देखो क्या करते हैं अपन कि ये लिखने के बाद कि हमें किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए चाहिए, वो चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो फॉर बॉय और गर्ल ये आता है हेडिंग के बाद। ओके, या फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं अपन, फिर ये वाला पार्ट है क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज का, क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, ये जो क्वालिफिकेशन और क्वालिटी है वो लड़की की भी बतानी होती है और लड़के की भी बतानी होती है। वो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम जो सुटेबल मैच हेडिंग वगैरह लगा देंगे, उसके बाद में फॉर बॉय और गर्ल आ जाएगा। ओके, फिर उसकी क्वालिटी या जिस जो आपको मैच चाहिए, लड़का या लड़की, उसकी क्वालिटीज बताई जाती है। या तो उसकी लड़की की क्वालिटी जिसके लिए लड़की चाहिए, या फिर पहले उस लड़की की क्वालिटी। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको डिजायर्ड क्वालिटी पहले भी मेंशन कर सकते हो और बाद में भी मेंशन कर सकते हो। देखिएगा, समझिएगा, मेरी बात अगर समझ में ना आई हो तो इस आंसर में आपको, इस एग्जाम्पल में और समझ में आ जाएगा। तो देखो अपन क्या लिखते हैं फिर, क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज, यानी क्वालिटीज बोल दो या क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में देखो क्या क्या आ गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और उसकी क्वालिटीज। क्वालिटीज का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब कॉम्प्लेक्शन कैसा है, जिसको अपन कॉम्प्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रंग रूप, वो दिखने में कैसा है, हाइट क्या है, एज क्या है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। देखिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज, तो फिजिकल शारीरिक आ गया, जिसमें आपका क्या आ गया, कॉम्प्लेक्शन आ गया, और क्या आ गया, हाइट आ गया। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या आ गई, फिजिकल में आ गया। फिर आता है एजुकेशनल। तो एजुकेशनल का मतलब क्या हो गया, उसके लिए कौन सी डिग्री ले रखी है, उसके पास कौन से डिप्लोमा है, कुछ अलग उसने कुछ कोर्स कर रखा है, तो वो सब क्या आ गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और फिर क्या आ सकता है, फाइनेंशियल का मतलब क्या हो गया कि वो कितना कमाता है, क्या काम करता है, क्या वो एक
जॉब में है या वो प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है या बिजनेसमैन है, जो भी है उसमें क्या आ जाएगा, वही वो फाइनेंशियल आ जाएगा। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सैलरी कितनी है, वो सब चीज़ आ सकती है। फिर क्या है स्टेटस। स्टेटस देखो फाइनेंशियल भी हो सकता है, अलग से बता सकते हैं कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, कि उसका समाज में, उसके आसपास के जो मोहल्ले में या कॉलोनी में या गांव में, शहर में क्या स्टेटस है। ओके, तो वो भी आ सकता है। उसके बाद में अगर आपको लिखना हो तो फैमिली डिटेल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। देखो ये चीज़ें तो क्या हो गई, ये चीज़ें तो जरूरी हो गई, ये तो आएगी हर तरह के मैट्रिमोनी वाले ऐड में। लेकिन ये जो फैमिली डिटेल है वो आ भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती है, कितने भाई बहन हैं, कितने मैरिड है, कितने अनमेरिड है, कितनी सिस्टर्स हैं, कितनी मैरिड है, कितनी अनमेरिड है, ये सब चीज़ें भी आपको फैमिली डिटेल में बता सकते हो। उसके बाद में आता है, देखो ये जो सेंटेंस है वो आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली लिख सकते हो। अगर आपको कास्ट यानी कि जाति का कोई बंधन नहीं हो, अगर आपने पहले से बता रखा है कि मुझे ब्राह्मण गर्ल चाहिए या ब्राह्मण बॉय चाहिए, तब अलग बात है। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे कास्ट नो बार का मतलब क्या होता है, जाति का कोई बंधन नहीं है। बार का मतलब क्या हो गया, बंधन। ओके, और कास्ट का मतलब क्या हो गया, जाति। और नॉट डाउरी, इसका मतलब क्या हो गया, दहेज भी नहीं चाहिए, हमें दहेज भी नहीं चाहिए, भी बता सकते हो। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, ईमेल आईडी है, एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, ये सब आ जाएगा। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, या आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा, सबसे पहले क्या हो गया, हमें हेडिंग क्या लिखा है मैंने, ब्राइड ग्रूम वांटेड। तो आप समझ गए होंगे, ब्राइड ग्रूम वांटेड इसका मतलब दूल्हा चाहिए, यानी कि वर चाहिए, लड़का चाहिए, लड़के की तलाश है। ये आ गया अपना हेडिंग, ब्राइड ग्रूम वांटेड। अगर मान लो यहाँ पे लड़की चाहिए यानी दुल्हन चाहिए तो क्या आ जाएगा, ब्राइड वांटेड। ओके, तो अब देखिएगा मैंने शुरुआत कैसे की है, वांटेड ए हैंडसम एंड डिसेंट राजस्थानी खंडेलवाल बॉय। तो देखो मैंने क्या किया कि जो आपको चाहिए वो डिटेल पहले लिख दी, मतलब किसके लिए चाहिए वो बाद में लिख सकते हो, और पहले हमें जो डिजायर्ड क्वालिटीज है, या आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, कैसा चाहिए, वो चीज़ मैंने ऊपर मेंशन कर दी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखो वांटेड यानी कि चाहिए क्या, ए हैंडसम एक सुंदर, एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, शालीन, क्या होता है, शालीन, अच्छे नेचर वाला। क्या, राजस्थानी, मैंने यहाँ पे एक बंधन डाल दिया, क्या राजस्थानी लड़का ही चाहिए, और वो भी कौन सा, खंडेलवाल हो, जो कि जिसकी कास्ट क्या हो, खंडेलवाल हो, वो लड़का चाहिए। उसके बाद में उसकी एज क्या हो सकती है, उसकी एज 25 to 28 हो सकती है, 25 से 28 उसकी एज हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है। देखिएगा मैं आपको इधर से बताता हूँ कि देखो ये हेडिंग तो अपने लिखी थी, उसके बाद में मैंने किसके लिए चाहिए वो नहीं लिखा, कौन चाहिए या उसमें क्या क्वालिटी चाहिए वो पहले लिख दिया। ओके, तो देखो ये वाला मैंने पहले लिख दिया, ये वाला जो है ना कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें आपको पहले भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज उस लड़के की भी चाहिए और जो आपको उस लड़की में चाहिए वो दोनों के लिए आएगी। ओके, तो यहाँ पे आ गया। फिर डिसेंट का मतलब देखो क्या हो गया, शालीन, हैंडसम क्या हो गया, सुंदर, तो यहाँ पे समझ में आ गया, एज हो गया। उसके बाद में हाइट, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फुट 10 इंच, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 5 फुट 10 इंच, ये हो गया। उसके बाद में फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, रंग रूप, कॉम्प्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, वो दिखने में कैसा है। ओके, उसका कलर कैसा है, मतलब वो थोड़ा सांवला है कि गोरा है। ओके, ये सब क्या हो जाएगा, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन में क्या है वो फेयर है यानी कि गोरा है। ओके, फिर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गई, वो MBA है, MBA की जगह पे MSc, MCom, MA या CA, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी और आप वो वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखो उसकी जॉब बता दी मैंने कि प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, आपको एक ही बताना है, या तो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उस जो आपको लड़का चाहिए वो क्या चाहिए, या तो प्राइवेट जॉब में चाहिए या गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, ये आपकी इच्छा है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको सैलरी कितनी चाहिए,
कि आपको सैलरी चाहिए उस लड़के की 60,000 पर मंथ। ये वेरी करेगा, मतलब चेंज हो जाएगा, 60,000, 70,000, 40,000 ये सब हो गए पर मंथ। फॉर, अब देखो क्या होगा, ये यहाँ तक तो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या थी, डिजायर्ड, कि जो आप चाहते हो, और उसके बाद में उसके साथ क्या आ गई, क्वालिटीज। ओके, ध्यान से समझना, डिजायर्ड क्वालिटीज। यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो गया कि आपने ब्राइडग्रूम, दूल्हा चाहिए ना, तो दूल्हे के बारे में जो आपको बताना है, जो आपको डिजायर्ड है, जो चाहते हो, वो सब कुछ मेंशन कर दिया। अब किसके लिए चाहिए, अब लड़की के बारे में बताना है और उसमें क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिफिकेशंस है, वो बताना है। ओके, देखिएगा, फॉर के लिए, ए ब्यूटीफुल खंडेलवाल होमली गर्ल, एक सुंदर खंडेलवाल। होमली का मतलब क्या हो गया, घरेलू। ओके, जो घर के काम में एक्सपर्ट हो, घर का काम काज अच्छे से जानती हो, जॉब में वो अभी नहीं है। ओके, तो उसकी एज कितनी है, 23, 24 ये लिख दिया। उसके बाद में उसकी हाइट बता दी, हाइट क्या है, 5 फुट 7 इंच। ये भी वेरी करेगा, जरूरी नहीं आप इतनी लिखें, 5, 4, 5, 6 जितने भी आपको क्वेश्चन में दी हुई हो तो ठीक है। नॉर्मली दी हुई नहीं होती इतनी चीज़ें डिटेल में दी हुई नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, वो अपने मन से लिख दोगे। उसके बाद में फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसका भी रंग रूप क्या है, वो क्या है, अच्छा है, इनकी गोरा है, इनकी गोरी है, उसका रंग रूप क्या है, कलर में क्या है, वो गोरी है। पोस्ट ग्रेजुएट, उसका क्वालिफिकेशन आ गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गया, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। ओके, उसके बाद में कुकिंग एक्सपर्ट, वो कुकिंग एक्सपर्ट है, उसकी कोई मान लो अलग से क्वालिटी है या हॉबी है, इंटरेस्ट है, या आप बता सकते हो। ओके, दोनों में बता सकते हो। तो वो कुकिंग एक्सपर्ट है, कि वो पकाने में एक्सपर्ट है। पकाना वैसे नहीं कि वैसे बोल बोल के या बातों में पका दे, पकाने का मतलब क्या हो गया, खाना पकाने में एक्सपर्ट है। ओके, फिर है फादर है, वो डॉक्टर है, फादर क्या है, वही डॉक्टर है। अब आगे मैं लिख सकता हूँ मदर है, वो हाउसवाइफ है। ओके, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, ये भी आप बता सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लिखनी हो तो ठीक है, अदरवाइज वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो कितने मैक्सिमम वर्ड्स में होना चाहिए, अराउंड 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स में इतनी चीज़ें आप लिख दोगे तो भी बहुत है। ओके, अगर आपने मान लो यहाँ क्वालिटीज है, ये जो चीज़ें हैं आपने कम मेंशन की है, तो आप यहाँ पे फैमिली डिटेल और तरीके और ज़्यादा बता सकते हो। तो फादर हो गया, वो डॉक्टर है। एडवर्टीजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सेलेक्शन, जो ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, विज्ञापन दिया है, वो ओनली बेटर सेलेक्शन के लिए दिया है। ऐसा नहीं कोई भी वहाँ पे अप्लाई कर दे, कोई भी बायोडाटा सेंड कर दे, एक बेटर सिलेक्शन हो, जो इसमें कहा हुआ है वो उसमें क्वालिटीज या क्वालिफिकेशंस हैं, तो ही वो क्या करें, अपना बायोडाटा सेंड करें या कांटेक्ट करें। तो ये लाइन देखो क्या हो गया, जरूरी नहीं है लिखे ही, अपन लिख भी सकते हैं। अगर आपको मान लो कुछ चीज़ें नहीं लिखनी आ रही, तो आप यहाँ पे ये लाइन फिक्स है, आप मैट्रिमोनियल के कोई से भी ऐड में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया कि एडवर्टीजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन। बेटर सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, योग्य वर या वधु। ओके, या जीवन साथी। तो सेंड, भेजिए बायोडाटा टू अजय खंडेलवाल 125C अजमेर, ये आ गया उनका एड्रेस। मतलब आपको अगर बायोडाटा सेंड करना है फोटोग्राफ के साथ, यहाँ पे ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंड बायोडाटा विद रिसेंट या न्यू या जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स है वो साथ में भेज सकते हो। रिसेंट का मतलब क्या हो गया, जो हाल ही में ताज़ा जो फ़ोटो खिंचवाई है या ली गई है वो फ़ोटो उसमें अटैच कर सकते हो या उस पर पेस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो। ओके, तो वो आ गया। तो उसके बाद में ये एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद में देखो क्या आ गया, ईमेल आईडी डाल दिया। अगर आप बायोडाटा पोस्ट नहीं करोगे, ईमेल पे सेंड कर, नॉर्मली आजकल क्या करते हैं ईमेल पे सेंड करते हैं, तो ईमेल आईडी भी डाल दी। और अगर आपको फ़ोन नंबर डालने हो, मोबाइल नंबर डालने हो, तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, ये था हमारा मैट्रिमोनियल का ब्राइड ग्रूम वांटेड वाला आंसर। ओके, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, बट आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन नॉर्मली क्या आता है कि आपका नाम ये है, आपको अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर चाहिए, तो एक एड दीजिए न्यूज़पेपर के लिए। तो ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन में आती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अज्यूम करनी होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके,
कई बार उसमें दिया हुआ भी होता है कि पंजाबी लड़का है, राजस्थानी है, शर्मा है, ओके, हिंदू, मुस्लिम, ये सब चीज़ें उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ब्राइड ग्रूम वांटेड की जगह ब्राइड वांटेड आता तो क्या चेंजेज होते। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वांटेड ए, वांटेड ए। अगर यहाँ पे होता ब्राइड वांटेड तो मैं यहाँ पे हैंडसम नहीं लिखता, मैं क्या लिखता, ब्यूटीफुल। फिर डिसेंट आ सकता है, राजस्थानी सेम रह सकता है। फिर यहाँ पे खंडेलवाल गर्ल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं राउंड कर रहा हूँ कि कहाँ पे चेंज होगा। सपोज करो अगर यहाँ पे क्या होता, ब्राइड होता, क्या होता, ब्राइड होता, तो ब्राइड होता तो यहाँ पे चेंज होता। हैंडसम की जगह क्या आता, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटीफुल। ओके, तो वो फिर यहाँ पे बॉय की जगह क्या आता, गर्ल। उसके बाद में यहाँ पे एज वो तो आनी थी, हाइट वो भी आता, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन वगैरह भी आता, उसकी क्वालिफिकेशन भी आती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो जॉब में है या नहीं है, जरूरी नहीं है, होमली गर्ल भी हो सकता है, घरेलू लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो क्या जाता, होमली गर्ल। और फिर अगर वो जॉब में नहीं है तो सैलरी भी नहीं आएगा। ये चीज़ें आपको समझनी है, रटनी नहीं है। फिर अगर ये सैलरी नहीं होगा तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। फिर वापस क्या आ जाएगा, फॉर ए, फॉर ए ये आ जाएगा। अगर आपको क्या चाहिए अभी, फॉर ए, लड़के के लिए लड़की चाहिए यानी दुल्हन चाहिए, तो यहाँ पे क्या आता है, फिर फॉर ए हैंडसम। यहाँ पे क्या बदल जाता है भाई, हैंडसम। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर खंडेलवाल, होमली नहीं आता, फिर घरेलू लड़का नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, फिर ओनली खंडेलवाल, डिसेंट, ओके, हैंडसम बॉय, ये आ जाता। फिर एज तो आती ही, तो आप यहाँ पे क्या करते, ये वाला पॉइंट नहीं आता और ये वाला चेंज हो जाता। फिर क्या आती भाई, एज आता, हाइट, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट उसकी क्वालिफिकेशन आती। फिर कुकिंग एक्सपर्ट, ये चीज़ भी नहीं आती, क्योंकि वो तो क्या थी, ये कुकिंग एक्सपर्ट किसके लिए था, लड़की की क्वालिटी थी। लेकिन अब लड़का जो चाहिए आपको वो क्या है, कुकिंग एक्सपर्ट। नहीं, आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर अच्छी जॉब में हो, अच्छा उसका पैकेज हो, उनकी सैलरी हो, तो वो बढ़िया है। ओके, तो कुकिंग एक्सपर्ट नहीं आएगा। फिर फादर, मदर या फैमिली डिटेल है, वो लड़के या लड़की दोनों की आप बता सकते हो। फिर उसके बाद में क्या आता, एडवर्टीजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, ये सेंटेंस आता। एक बात और, अगर आप यहाँ पे राजस्थानी लिखते हो, फिर आप खंडेलवाल, शर्मा, ओके, अग्रवाल ये सब नहीं लिखते हो, तो आप यहाँ पे कौन सा सेंटेंस डाल सकते हो, कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। नो डाउरी, आपको दहेज भी नहीं चाहिए। ओके, मतलब लड़के वाले लड़की वालों से क्या मांगते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे खंडेलवाल, अग्रवाल ये सब आप मेंशन नहीं करते हो, तो आप यहाँ पे कौन सा सेंटेंस डाल सकते हो, कास्ट नो बार। और फिर वहाँ पे क्या आ सकता है भाई, नो डाउरी भी, यानी कि दहेज नहीं लिया जाएगा, ये आ सकता है। ओके, तो देखिए एक ब्राइड ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये वाला हर जगह पे क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। बस जो राउंड देखो मैंने लगा रखा है, वहाँ पे कुछ वर्ड्स चेंज होंगे, उसके बाद में आपका सेम रहेगा। मतलब 80% या 90% आपका जो ब्राइड ग्रूम वाला है वो ब्राइड वाला भी बन सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन या नए पॉइंट के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा, लिखिएगा अपनी नोटबुक में, और बार बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, थैंक्स।